हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज मैं बिगिनर्स के लिए ढोलक लेके आई हूँ। तो मेरे जो न्यू फ्रेंड्स मुझसे बिगिनर्स मेरे जुड़े हैं, पहले तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन किया, आप लोगों ने मुझसे जुड़े आप लोग, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं आप लोगों को शुरू से ढोलक बजाना बता रही हूँ बिगिनर्स के लिए। जिन लोगों को आ गई है वो लोग अपनी प्रैक्टिस करें, या नहीं आई है तो वो भी आके बैठें और अपनी प्रैक्टिस करें और देखें मैं कैसे बता रही हूँ। और जो लोग न्यू हैं वो आएँ अपनी ढोलक लेके। ढोलक नहीं है तो डब्बा ले लीजिए, डब्बा नहीं है तो आप पैर पे भी बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग आइए और मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आपको बजाना है, ठीक है। तो फिर देखिए, ये है बेस का पार्ट। ये तो आपको पता ही होगा कि ढोलक का जो बड़ा बेस होता है, ये जिधर मसाला लगा होता है वो होता है ढोलक का बेस, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतने हाथ को ढोलक पे यहाँ रखना है। पहले ढोलक को आपको 4 भाग में ऐसे डिवाइड कर देना है और उसका सिर्फ चौथा हिस्सा ही आपको लेना है। और इतना ही हाथ आपका पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, ये इतना हाथ ही आपका ढोलक पे पड़ेगा। और हाथ को आपको बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल कलाई से आपको अपने हाथ को ढीला छोड़ देना है और ऐसे मारना है। ऐसे जितना ही ढीला आप हाथ मारेंगे आवाज़ ढोलक की बहुत ही अच्छी निकलेगी। और जितना ही टाइट हाथ ऐसे मारेंगे हाथ करके, तो देखिए ढोलक की आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, ओके। जितना ही हल्का हाथ ये रहेगा, जैसे छोटे बच्चे को आप मारते हैं प्यार से ना, ऐसे करके, वैसे ही प्यार से आप ढोलक पर भी मारिए। तो देखिए ढोलक की साउंड कितनी अच्छी निकल के आ रही है। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे मारिए, ओके। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो देखिए, पहले आपको काउंटिंग से मैं बताती हूँ। पहले 3 की काउंटिंग करिए। जब 3 पे हाथ आपका सेट हो जाएगा तो फिर 4 की काउंटिंग आपको मैं बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए, आपको करना क्या है, गिनती बता, मैं देख रही हूँ इतना हाथ आपको ढोलक पर रखना है। ये ऐसे ऐसे, ये हाथ आपका बिल्कुल यहाँ से ऐसे सटा नहीं रहेगा, वरना ऐसे ढोलक की आवाज़ तभी अच्छी नहीं आएगी। तो थोड़ा सा ये हाथ ऐसे उठा रहेगा हल्का सा, देखिए 1, ये हाथ लगने के साथ अपने आप उठ जाएगा ढोलक से, उठ के दोबारा आ जाएगा ढोलक के पास, ठीक है। तो देखिए, आपको करना क्या है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आपको काउंटिंग जो करनी है, काउंटिंग भी आपको गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। काउंटिंग भी मैं जैसे बता रही हूँ उसी तरीके से आपको काउंटिंग भी करनी है। काउंटिंग में भी आप थोड़ी भी गड़बड़ी कर देंगे तो ढोलक आपकी खराब हो जाएगी। फिर हाथ जिस हिसाब से आप काउंटिंग करते हो उसी हिसाब से आपका ढोलक चलता है। तो काउंटिंग भी आपको उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ, तभी आपकी ढोलक अच्छी बजेगी। और प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे मैं काउंटिंग कर रही हूँ, सेम आप वैसे ही काउंटिंग करके वैसे ही ढोलक को आप बजाइएगा, तो ही आपकी ढोलक अच्छी बजेगी, वरना अच्छी नहीं बजेगी। और ढोलक का मेन पार्ट उसका बेस ही होता है। ढोलक अगर आपका बेस अच्छा बज रहा है तो ढोलक आपकी बहुत अच्छी बजेगी। और इसको देखने के लिए आप पहले अपना बजा के अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करिएगा, फिर जो मैं कर रही हूँ उसको देखिएगा। पहले ईयरफोन लगा के या हेडफोन, जो कुछ भी आपके पास हो। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ढोलक की धुन सुनने की, कौन सा साउंड ढोलक से निकल के आ रहा है, ये सुनने के लिए आप ईयरफोन का इस्तेमाल करिए, कान में लगाइए और पहले मेरे ढोलक का साउंड सुनिए, फिर अपनी ढोलक का साउंड सुनिए। दोनों का साउंड सेम है तो समझिएगा आपका हाथ ठीक से चल रहा है। फिर वैसे ही आप प्रैक्टिस करिए, और अगर नहीं तो फिर आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश करिए। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। करने से सब कुछ होता है, नहीं करिएगा तो नहीं होगा। ये नहीं कि मैं देख लिया तो मुझे आ गया, ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिस तो करना ही होता है। कम से कम आप 1 हफ्ते बेस की प्रैक्टिस करिए। जब आप 1 हफ्ते तक बेस की प्रैक्टिस करेंगे तो ढोलक आपकी बहुत अच्छी बजेगी। तो देखिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, नहीं आप लोग कहेंगे कि मैं कितना ज़्यादा बोलती हैं। मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं भी आप लोगों को समझा रही हूँ। तो आप आइए, देखते हैं कैसे करते हैं। 1 2 3, 1 2। देखिए, यहाँ भी आता है हाथ, ये इसको कहते हैं बंद बेस, ये होता है खुला बेस। ये होता है बंद बेस, ये होता है खुला बेस। आपका हाथ यहाँ से यहाँ लाने में भी आपको दिक्कत हो रही है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पास में भी मार सकते हो, बस उंगली थोड़ी सी फोल्ड कर लो, ये ऐसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3
सही चलता है कि नहीं। अब इसके बाद धीरे धीरे हाथ को फास्ट करिए। देखिए मैं धीरे धीरे इसी में हाथ को फास्ट कर रही हूँ। देखा आपने 1 2 3, हल्का सा पॉज देना है। 1 2 के बाद 3 में आपको हल्का सा पॉज देना है। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और जब इस तरह से हाथ आपका सेट हो जाए 1 2 3 पे, तो फिर आप कैसे करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 4 पे आप बंद बेस देंगे 1 2 3 4, 4 पे बंद बेस आ जाएगा। पहले जो आपका 1 2 3 पे आप बंद बेस दे रहे हैं, जब 3 हो जाए आपका इस पर हाथ पूरा सेट हो जाए तो आप 1 2 3 4, तब 4 पे आप बंद बेस ये देंगे। ओके, अगर आप 4 नहीं भी करते हो तो भी आपकी ढोलक अच्छी बजेगी। कोई जरूरत नहीं है कि आप 4 तक आओ ही। 1 2 ठीक है। तो आप ऐसे अपने ढोलक की प्रैक्टिस करिए और अच्छे से ढोलक को बजाइए। और हाँ, मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी, मैं तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद देती हूँ कि जो लोग कि आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हो, अपना मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद आप लोगों को करती हूँ। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए। मुझे आप लोग के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग ऐसे ही सीखिए, 1 हफ्ते इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चाटी साइड में बताऊंगी और बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैं ढोलक आप लोग को बताऊंगी। जितना ही सिंपल तरीके से मुझे आएगा मैं उतना सिंपल तरीके से आप लोग को सिखाने की कोशिश करूँगी। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि 100% आप लोग बहुत ही अच्छी ढोलक बजा लेंगे। अगर मेरे बताए अनुसार आप लोग काउंटिंग करेंगे और हाथ को चलाएँगे तो आपकी ढोलक बहुत ही अच्छी बजेगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो सो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझे देते रहिए और मेरे साथ आइए। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आप अपने खुद से प्रैक्टिस करिएगा। आपके पास नहीं है तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आप पैर पे भी बजा सकते हो। जहाँ आप बैठे हो वहीं पे आप बजा सकते हो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3। तो इस तरीके से आप ढोलक की प्रैक्टिस करेंगे तो ढोलक आपकी बहुत अच्छी बजेगी। तो ऐसे करें ढोलक की प्रैक्टिस। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।